ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में बारिश की संभावना कम है, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे फसलों में सिंचाई और किसी भी प्रकार के रसायन का छिड़काव कर सकते हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वे देर से बोई गई क्लस्टर बीन और बाजरा की फसलों को चारे की फसल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए अवांछित और रोगग्रस्त पौधों को हटाकर पौधों की उचित संख्या बनाए रखें। खड़ी खरीफ की फसलों में सफेद लट कीट के नियंत्रण के लिए 4 लीटर क्विनाल्फास 25 सीसी दवा प्रति हेक्टेयर की दर से 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी के साथ मिलाकर खेत में छिड़काव करें। दलहनी फसलों में मोयला और सफेद मक्खी कीटों के आक्रमण से फसल को बचाने के लिए डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में टिक्का रोग दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम अथवा मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव को दोहराएं। किसानों को सलाह दी जाती है कि भिंडी की फसल में सफेद मक्खी और जेसिड्स के नियंत्रण के लिए 5% नीम के बीज का अर्क या 500 मिलीलीटर नीम के तेल या एसिफेट 75 SP की 1.5 ग्राम मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। बाजरे के खेत में और आसपास अंजन घास को निराई कर नष्ट करें, क्योंकि बाजरे में अर्गट रोग अंजन घास द्वारा फैलता है। बाजरा, ज्वार एवं मक्का की फसल जिन क्षेत्रों में 5 से 6 सप्ताह की हो गई है, वहां पर निराई गुड़ाई कर खरपतवार निकाल देवें और वर्षा वाले दिन में फसल में नाइट्रोजन उर्वरक की शेष मात्रा छिड़क देवें। नींबू के बगीचे में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव सुबह या शाम के समय करना चाहिए। बेर, आम, नींबू, अनार और आंवला आदि पौधों की बाग लगाने के लिए उपयुक्त समय चल रहा है। टमाटर में सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए मेलाथियान 50 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जल संचयन टैंक या जल संचयन की किसी भी विधि में भविष्य के लिए वर्षा जल की एक बूंद को सुरक्षित करें। इस महीने में तापमान बढ़ने के कारण हवा में नमी का असर पशुओं के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, इसलिए पशुशालाओं में उचित वायु संचार बनाए रखना आवश्यक है। उनके शेडों में पानी जमा न होने दें। उनके कूड़े को सूखा रखने की कोशिश करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया उसे पूछा है ग्राम अल्फा नगर, जिला बूंदी के लोकेश कुमार ने। आपने बरसात के मौसम में मुर्गियों की देखरेख पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जहाँ तक मुर्गियों के आवास प्रबंधन की बात है, विशेष करके जो हमारा अभी मौसम चल रहा है बरसात का मौसम, उसमें हमको कई सारी सावधानियों के साथ हमको व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। मुर्गियों में खास तौर से उनके शरीर के तापमान को सहन करने और उसके अनुरूप ढालने की क्षमता थोड़ा कम होती है, तो हमको उसी के अनुरूप व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। और बरसात का मौसम ऐसा है कि ना इसमें ज़्यादा गर्मी रहती है ना ज़्यादा ठंड होती है। अगर बहुत दिनों तक, मान लीजिए 3-4 दिन तक लगातार पानी बरसता रहा तो ठंडक हो जाएगी, तो हमको उसके अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होती हैं। अगर 3-4 दिन अगर बारिश नहीं हुई तो गर्मी अत्यधिक पड़ने लगती है। तो ये व्यवस्थाएं हमेशा ध्यान में रखकर ही जो आवास प्रबंधन है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में मुर्गी पालन व्यवसाय लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन मुर्गियों का प्रबंधन करने में मुर्गी पालक भाई कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण मुर्गियों के मरने की दर भी अधिक है। प्रबंधन में लीटर की बात करें तो हम बिछावन कहते हैं, यह मुर्गी पालन व्यवसाय में एक मुख्य बिंदु है, जिस पर मुर्गी पालक भाइयों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। आपको आवास में वेंटिलेशन की बहुत ही प्रॉपर व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि
जो लिटर बिछावन जो होता है वो कम से कम 2 से 3 इंच कम से कम उतनी मोटाई का हो, जिसमें बुरादा का उपयोग हो, धान की भूसी है उनका उपयोग करते हैं। खास बात यह है कि इस दौरान बरसात में जो लिटर मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा बहुत ही सुदृढ़ होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी गीलापन नहीं रहना चाहिए। एक तो नमी रहती है वातावरण में, उसकी वजह से अपने आप में गीला होता है, और दूसरा अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो उसकी नमी भी उसमें बैठती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको कम से कम दिन में एक बार अलटते पलटते रहें। अगर गीला बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है तो उसको वापस फेंक करके सूखा लीटर उपयोग में लाएं। लीटर में नमी की जांच करने के लिए लीटर को मुट्ठी में लें और उसे खोलें। अगर लीटर भुरभुरा है तो नमी कम है, हल्का बन जाए तो नमी सही है, और अगर गोल बने, चिपचिपाहट हो तो लीटर में नमी अधिक है, और नमी अधिक होने पर लीटर को तुरंत बदल देना चाहिए। अगर और व्यवस्थाएं सुदृढ़ करनी है तो उसमें थोड़ा सा मात्रा में चूना का भी आप मिक्स कर सकते हैं लीटर में। उसके अलावा भी आपको जो है बरसात के समय आप देखते हैं कि आसपास मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आसपास कीचड़ इकट्ठा होता है। तो उसकी व्यवस्था हमको बहुत ही समय पर पूर्व में ही व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि आसपास पानी इकट्ठा ना हो शेड के अंदर, ना ही शेड के बाहर। जहाँ तक बरसात के ऋतु में आहार प्रबंधन की बात है तो उसके लिए हमको सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, उसको संतुलित आहार मिलता रहे, और दूसरा इनका स्टोर जो फूड का स्टोर है बहुत ही अच्छी जगह जो लीक प्रूफ हो, जहाँ पानी अंदर न जाता हो, सूखे वातावरण में करना चाहिए। बोरों में कोई छेद ना हो, चूहे नुकसान न पहुंचाने पाएँ, और इसके साथ ही साथ उनमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है फंगल इन्फेक्शन, अफ्लाटॉक्सिकोसिस कहलाता है, जिसकी वजह से मुर्गियों में यह धीरे धीरे यह इन्फेक्शन, अगर हम संक्रमित फूड खिलाएंगे मुर्गियों को तो उनकी ग्रोथ में बहुत मार खाता है ना। तो इसकी वजह से हमको अफ्लाटॉक्सिकोसिस से बचाव के लिए बिल्कुल जिसमें नमी रहित जो फूड है उसका संतुलित आहार हमेशा तैयार करके समय समय पर देना चाहिए। दूसरा एक बात और आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमको ज़्यादा मात्रा में फूड तैयार करके स्टोर नहीं रखना है। जितना देर तक आप संग्रहित रखेंगे उसमें अफ्लाटॉक्सिकोसिस होने की ज़्यादा संभावना रहती है। साथ ही हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में जो उपलब्ध जो जल है, जो पीने का पानी है, वह संक्रमित होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अधिकतर हमारे मुर्गी पालक उपयोग करते हैं बोर का पानी अपनी मुर्गियों के लिए। तो उस समय देखिए कि सबसे पहले तो आप बोर का पानी तो उपयोग करें, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें जो वाटर सैनिटाइज़र है वो आप डबल डोज में उपयोग करें, ताकि जो संक्रमण की जो संभावनाएं हैं, बरसात का पानी जो मिक्स होता है उसमें उससे आपको काफ़ी हद तक निजात मिल जाती है। और दूसरा, समय समय पर आप बरसात आने के समय और उसके 15-20 दिन के अंतराल में हर बार जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसको भी आप विसंक्रमित करते रहें, ताकि किसी भी तरह का संक्रमण इकट्ठा ना होने पाए। नहीं तो मुर्गियों में मृत्यु दर और बाकी बीमारियां आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। मुर्गियों में आने वाली घातक बीमारियों के कारण मुर्गी पालक किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप इन रोगों से अपने मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण कैसे करें, आइए जानते हैं। जहाँ तक हम टीकाकरण की बात करें, पहला टीका तो हैचरी में ही लग जाता है, जिसको मैरेक्स टीका बोलते हैं। दूसरा टीका 1 हफ्ते पूरा होने के पहले F1 लसोटा का टीका हम मुर्गियों में फार्म में दे देते हैं। ये 1 बूंद नाक में, 1 बूंद आँख में दिया जाता है। आजकल लोग सीधे पानी में भी घोल के करने लगे हैं। जैसे ही दूसरा हफ्ता आता है, एक बीमारी होती है इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़, गम्बोरो बीमारी भी बोलते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा मृत्यु दर होती है, तो इस बीमारी का भी टीका हम मुर्गियों को दूसरे हफ्ते में दे देते हैं। फिर तीसरा हफ्ता जैसे ही पूरा होता है, वैसे ही हम एक बार फिर से रानीखेत बीमारी का टीका, जो पहला टीका लगाया था हमने फॉर्म में पहले हफ्ते में, उसी का दूसरा टीका उसमें F1 का लगाते हैं। तो वह ये इस तरह से 3 टीके तो आवश्यक ही हैं।
ऐसे इलाके, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर गम्बोरो बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो चौथे हफ्ते में गम्बोरो बीमारी का रिपीट टीका भी दिया जाता है। जो मुर्गी पालक भाई जो लेयर्स अंडे उत्पादन के लिए मुर्गियाँ पालते हैं, उनको आगे भी टीकाकरण जारी रखना पड़ता है। जैसे हम R2B का वैक्सीन करते हैं, जो रानीखेत बीमारी होती है, उसका टीका एक और 28 से 35 दिन के बीच में एक और देते हैं, और इसके बाद फिर गम्बोरो का एक वैक्सीन और दिया जाता है। इसी तरह से उम्र के और आगे बढ़ने पर उनको इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का टीका लगाना पड़ेगा। ये सारे टीके आवश्यक तौर पे लगवाते जाएं तो आपके बीमारियों में, मुर्गियों की बीमारियों में काफ़ी निजात मिलती है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatharajasthan@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।